अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। ओके। फोल्डर में आके मैथ टू के फोल्डर में आके सबसे पहले अच्छा क्लास 41 से चल लेते हैं हम। क्लास 41 में हमने कल कोड किया था, तो मैं आज इसी को CMD करके कोड स्पेस डॉट कर दूंगा। ओके। तो आज हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को ही और देखेंगे, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को ही आगे लेके चलेंगे। अच्छा, एक मिनट। ओके। हमने एग्जाम्पल और हमने इसको दोनों की वैल्यू 500 500 दी थी, और फिर हमने इनको कंपेयर करवा के देखा था। अच्छा, मैं यहाँ पे भी आया था, W3 स्कूल की वेबसाइट भी खोले तो हम लोग यहाँ पे आके जावास्क्रिप्ट में आके, और तो ये हम लोग सब देख चुके हैं। अच्छा, कल हम लोग ने दो तरह के ऑपरेटर देख लेते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर्स और एक डबल ट्रिपल इज इक्वल टू ऑपरेटर्स। डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर्स क्या करते हैं? डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर्स हमारी खाली वैल्यूज को चेक करते हैं, जो हमने दोनों वैल्यूज दी हैं अपने दोनों वेरिएबल को, उनकी वैल्यूज को खाली चेक करते हैं। डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर्स। और ट्रिपल इज इक्वल टू ऑपरेटर्स क्या करते हैं? हमारी वैल्यूज को भी चेक करते हैं, और साथ साथ हमारे डेटा टाइप को भी चेक करता है कि हमारी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो ये होता है हमारे पास इज इक्वल टू ऑपरेटर्स। आज हम आगे चलते हैं इससे आगे। तो इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, और एक और एग्जांपल बना लेते हैं। लेट कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग। क्या नाम दूं मैं? लेट नंबर दे देते हैं, कोई भी दे सकते हैं आप। इसकी डेटा टाइप होगी नंबर, और इसकी वैल्यू दे देते हैं हम लोग 200। एक और वेरिएबल बना लेते हैं लेट num2 के नाम से। इसकी डेटा टाइप भी नंबर होगी, और इसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं 400 है से। अच्छा जी, हम लोग तीसरा वेरिएबल बना लेंगे। आप लोग कंसोल में भी कर सकते हैं, और इसमें भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू num1 इज इक्वल टू num2। अच्छा, इसका तो आप लोग को आउटपुट पता है। अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो आप लोग को इसका आउटपुट पता है कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो इसका क्या आउटपुट आएगा हमारे पास? जल्दी से बताएं, इसका क्या आउटपुट आएगा हमारे पास? फॉल जाएगा। जी, इसका आउटपुट आएगा हमारे पास फॉल्स। ओके। तो ये तो आप लोग को पता है। अब हम आगे चलते हैं, और इसके बाद आते हैं, ये दोनों हमने देख लेते हैं। अब इसके बाद आता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं, कमेंट में लिखूंगा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास? नॉट इक्वल ऑपरेटर हमारा जो भी आउटपुट आ रहा होता है, जैसे हमारा आउटपुट आ रहा है, अगर ट्रू आउटपुट आ रहा है तो हमारा आउटपुट कर देगा वो फॉल्स कर देगा। और हमारा आउटपुट अगर फॉल्स आ रहा हुआ तो वो इसका आउटपुट चेंज करके ट्रू कर देगा। वो कैसे करेगा? मैं इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है एक एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर उसके बाद एक इज इक्वल टू का साइन। ये होता है इसका सिंटेक्स। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। num1 और num2 का अगर हम इज इक्वल करें तो ये हमारे पास फॉल्स आउटपुट आ रहा है। फॉल्स आउटपुट कैसे आ रहा है कि 200 और 400 दोनों बराबर नहीं है, तो इसका आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ रहा है। लेकिन जब हमने नॉट इक्वल ऑपरेटर लगा दिया तो इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि नॉट इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है वो हमारा जो भी आउटपुट आ रहा हो उसको अपोजिट कर देता है, मतलब उसका उलट कर देता है। जो भी आउटपुट आ रहा है उसका उलट कर देता है। इसको चला के देख लेते हैं हम लोग। सी main dot ts and then node main dot js। ओके, पहले कंपाइलेशन होगी, उसके बाद ये हमारा प्रिंट होगा। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया ट्रू।
आउटपुट ट्रू क्यों आया हमारे पास? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नम वन की जो वैल्यू है वो है 200 और नम टू की वैल्यू है 400। तो इसका आउटपुट तो हमारे पास फॉल्स आना चाहिए था। हमारे पास इसका आउटपुट फॉल्स आना चाहिए था, क्योंकि क्यों फॉल्स आना चाहिए था? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो और इसका आउटपुट हमारे पास आ गया ट्रू। ट्रू किस वजह से आया? ये हमारे पास आया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की वजह से। इस जो हमने एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया है, इसकी वजह से हमारे पास आउटपुट आ गया ट्रू। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हम बेसिकली क्या करता है, वो हमारे जो भी आउटपुट में आंसर आ रहा हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, जो भी हमारे आउटपुट में आंसर आ रहा हो उसको अपोजिट कर देता है। जैसे हमारे पास आउटपुट ट्रू आ रहा हो तो उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स आ रहा हो तो उसको ट्रू कर देता है। तो मैं इसका फॉल्स भी करवा के देख लेता हूँ। मैंने कर दिया, दोनों की वैल्यू सेम कर दी। दोनों की वैल्यूज है 400 400। जैसे कि आप लोग ऊपर हमने कल एग्जाम्पल लिखी थी, हमने एक ईदी ली थी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन को ईदी मिली लेटर से 400 और सेकंड पर्सन को भी ईदी मिली 400। तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए था? इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आना चाहिए था। क्योंकि ट्रू क्यों आना चाहिए था? कि फर्स्ट पर्सन की ईदी भी 400 है और सेकंड पर्सन की ईदी भी 400 है। लेकिन नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हमारे जो भी वैल्यूज आती है उसको अपोजिट कर देता है। उसके जो कंपाइलेशन जो हम करते हैं, जो हमारा टर्मिनल में आउटपुट आता है उसका अपोजिट कर देता है। तो अब यहाँ पे हमारे ट्रू आनी चाहिए थी वैल्यू। ट्रू मैं एक दफा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया, क्या किया, नम वन इज इक्वल टू नम टू, मतलब नम वन बराबर है नम टू के। अब इसका आउटपुट आप लोग को पता है कि ट्रू आएगा। तो एक दफा मैं चला के देख लेते हैं इसको। ये थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, इसको आप समझे। इस देखिए इसका क्या आउटपुट आया, इसका आउटपुट आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। अब जब मैं इसको नॉट इक्वल टू करूंगा, मैंने जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और इसको कर दिया मैंने नॉट इक्वल टू, तो देखिएगा इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अब फॉल्स क्यों आएगा इसका आउटपुट? अच्छा, किसी का माइक ओपन है तो माइक क्लोज कर ले अपना। अच्छा ये देखें, यहाँ फॉल्स क्यों आया इसका आउटपुट? फॉल्स इसलिए आया क्योंकि नॉट इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है वो हमारा जो भी वैल्यूज आ रही हो उसको अपोजिट कर देता है। मतलब जैसे हमारे पास ट्रू आंसर आ रहा हो तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आंसर आ रहा हो तो इसको ट्रू कर देगा। ओके, तो अब आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ लेटर से 399। अच्छा बताएं अब इसका क्या आउटपुट आएगा? इसको देखिए 2 मिनट कोड को। चले ये तो इसको ऐसे कर देते हैं। एक बच्चे को ईदी मिली है 350 और एक बच्चे को ईदी मिली है 400। तो इसका आउटपुट बताएं, इसका आउटपुट क्या आएगा? नॉट इक्वल तो टू हमेशा ट्रू आएगा इसका आउटपुट। ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि नॉट इक्वल टू हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा हो, आउटपुट आ रहा हो उसके टर्मिनल में, वो उसको अपोजिट कर देता है। मैं इसको चलाता हूँ, टी एस सी मिन डॉट टी एस एंड नोट मिन डॉट जी एस करके। तो आप लोग देखिएगा इसका आउटपुट आ गया ट्रू। ट्रू कैसे आया, समझ में आ गया आप लोग को? एक दफा दोबारा रिपीट करूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप लोग वहाँ ओपन कर लें। ट्रू ट्रू ट्रू, ये क्लियर है। अच्छा आप लोग माइक ओपन करके बता दें, क्योंकि चैट देखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं देख लूंगा 5-10 मिनट्स बाद चैट। ओके, तो ये होता है हमारे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अच्छा मैं इसको ही दोबारा कर लेता हूँ और शिफ्ट और डाउन एरो, और इनको सबको कमेंट कर लेता हूँ। नॉट इक्वल वैल्यू एंड टाइप। अच्छा, यहाँ पे आया था W3 स्कूल में, तो W3 स्कूल। ओके, तो ये हमने देख लिया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अच्छा, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे वैल्यूज को भी उलट कर देता है और टाइप भी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि वो टाइप को भी चेक करता है। तो यहाँ पे हमारे टाइप भी चेक करेगा और वैल्यूज भी चेक करेगा। ये दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं बस। और इसका भी आउटपुट वैसा ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू एक और बढ़ा दूँ तो इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। वो हमारे इसका भी आउटपुट सेम आ गया, सेम ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाया हुआ है। और पता कैसे चलेगा हमें कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाया हुआ है? तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसकी जरिए हमें पता चलेगा कि ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। ओके, इसको भी कमेंट कर लेते हैं।
दोबारा आ जाता है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद आता है ग्रेटर देन और लेस देन। इन दोनों का साथ देखते हैं। ग्रेटर देन मतलब आप लोगों को पता है कि बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू। इसको मैं एक दफा ही वो कर लेता हूँ, शिफ्ट और डाउन एरो। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन। अच्छा, अब ये भी बस वैसा ही है कि इसमें हमने क्या वैल्यू दी है। एक नंबर वन की वैल्यू दी है हमने 350 और नंबर टू की वैल्यू दी है हमने 400। और हमने कंडीशन क्या डिफाइन किया। अच्छा, ये होती है हमारे पास एक कंडीशन बनी हुई है ये, जिसमें हमारे दो वैल्यूज, दो वेरिएबल हैं और बीच हमने कंडीशन डिफाइन की हुई है। तो ये होता है, ये हमारे पास एक कंडीशन बनी हुई है, पूरी एक कंडीशन कहलाती है। हमने कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि नंबर वन बड़ा है नंबर टू के। हमने एक क्या बोला है, नंबर वन, जो नंबर वन की वैल्यू है वो बड़ी है नंबर टू की वैल्यू से। मतलब 350 बड़ा है 400 के। तो इसकी ये ग्रेटर देन का साइन ऐसा होता है कि हमें मिस ने ये बताया था, आप लोग इसको क्रोकोडाइल के मुंह की तरह समझे। ये ज, ये जो है यहाँ पे जो खुला हुआ साइन है, ये है क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है और ये पीछे वाली साइड बंद हुई हुई है। तो जिस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ होगा वो वाली साइड ग्रेटर देन कहलाएगी। तो ये होता है ग्रेटर देन का साइन। मतलब ये जो साइन है ग्रेटर देन का होता है। और मैंने इसके क्या कंडीशन दी हुई है, हमने इसकी कंडीशन दी हुई है लेट नम वन बड़ा है नम टू के। अब आप देखें इस कोड को, आप बताएं कि हमने कंडीशन ट्रू दी हुई है फॉल्स दी हुई है। मैं चैट भी खोल लेता हूँ, दे 2 मिनट। आप लोग इस कोड को देखें और बताएं कि आप कंडीशन हमने ट्रू बताई हुई है या फॉल्स बताई हुई है। नम वन बड़ा है टू के, नम वन की जो वैल्यू है वो नम टू के वैल्यू की बड़ी है या छोटी है। अच्छा, इसका आउटपुट बताएं, इसका आउटपुट क्या आएगा। ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। फॉल्स, फॉल्स। इसका आउटपुट हमारे पास आएगा फॉल्स में। ओके, देख लेते हैं चला के। तो बाहर से मैं करूँगा टी एस सी मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट जे एस। तो इसका आउटपुट आ गया हमारे पास फॉल्स। फॉल्स क्यों आया इसका आउटपुट, क्योंकि हमने कंडीशन ही गलत दी हुई है। हमने क्या बोला हुआ है, हमने बोला हुआ है इसको कि नंबर वन की जो वैल्यू है। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से ही चल लेते हैं तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। इसको भी कर लेता हूँ एफ पर्सन। ओके, अच्छा इसको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे एफ पर्सन और यहाँ पे एस पर्सन। ओके, तो हमने बोला, हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है लाइन नंबर 22 पे, कि जो फर्स्ट पर्सन की जो ईदी जमा हुई है वो हुई है 350 रुपये ईदी जमा हुई है। और सेकंड पर्सन की जो ईदी जमा हुई है वो 400 रुपये ईदी जमा हुई है। उसके बाद जब हमने टोटल किया, मतलब अम्मा ने चेक किया कि हम अम्मा ने बोला कि फर्स्ट पर्सन की जो ईदी है वो ज्यादा है सेकंड पर्सन की ईदी से। ग्रेटर देन का साइन हमारे क्या बताता है कि जिस तरफ ग्रेटर देन का साइन हो, मतलब जिस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ उसको क्रोकोडाइल के मुंह की तरह समझे। जिस तरफ वो खुला हुआ हो, मतलब वो वाली साइड बड़ी कहलाएगी। तो अम्मा ने क्या बोला, अम्मा ने बोला कि फर्स्ट पर्सन की जो ईदी है वो बड़ी ज्यादा है सेकंड पर्सन की ईदी से। तो ये अम्मा ने ट्रू दिया फॉल्स दिया, ये अम्मा ने हमें आउटपुट फॉल्स दिया, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए कि सेकंड पर्सन की ईदी ज्यादा है 400 रुपये और फर्स्ट पर्सन की ईदी कम है 350 रुपये। तो अम्मा ने गलत आउटपुट दिया। तो हम, तो इसका आउटपुट आप लोग को पता है, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि अम्मा ने गलत बताया है। अम्मा ने बताया कि फर्स्ट पर्सन की ईदी ज्यादा है, हालांकि हमारे पास सेकंड पर्सन की ईदी ज्यादा है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया फॉल्स। ओके, मैं इसको सीएलएस भी कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको अब 350 की जगह 450 कर दूं, तो फर्स्ट पर्सन की ईदी कितनी हो गई, अब 450 हो गई और सेकंड पर्सन की ईदी हो गई 400। अब मैंने बिल्कुल सही बताया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन की ईदी ज्यादा है सेकंड पर्सन की। अब ये हो गई कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। ट्रू क्यों हुई, क्योंकि अब हमने फर्स्ट पर्सन की ईदी ज्यादा कर दी, तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब इसको भी चला के देखते हैं एक दफा। टी एस सी मेन डॉट टी एस एंड एन और मेन डॉट जी एस। तो ये देखे हमारे पास आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि हमारी अब कंडीशन ट्रू हो गई थी। मतलब अम्मा ने अब सही बताया था कि फर्स्ट पर्सन की ईदी ज्यादा है और सेकंड पर्सन की ईदी कम है।
अच्छा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स हैं, तो किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, वरना फिर इसको आगे जाके बहुत मुश्किल होगी। और मैं इसको दोबारा यही कर लेते हैं, ग्रेटर देन, और यहाँ पे आता है लेस देन। ओके, इसको कमेंट से हटा देते हैं। और अच्छा, ग्रेटर देन का साइन ये होता है, और लेस देन का साइन होता है ये वाला। तो ये होता है लेस देन का साइन, और ये होता है ग्रेटर देन का साइन। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इनमें। ये होता है ग्रेटर देन का साइन, जिसका मुंह लेफ्ट की तरफ होता है, और लेस देन का साइन होता है जिसका मुंह राइट की तरफ होता है। अच्छा, अब क्या है, क्या कंडीशन है हमारे पास? फर्स्ट पर्सन की जो वैल्यू है, मतलब फर्स्ट पर्सन की जो ईदी है 450 रुपये, वो सेकंड पर्सन की ईदी से कम है, मतलब 400 रुपये से कम है। तो ये कंडीशन तो आप लोग को देख के पता चल रहा है कि क्या है, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की ईदी तो हमारी ज़्यादा है, सेकंड पर्सन की ईदी तो कम है। तो ये आप लोग को देख के पता चल रहा है कि ये कंडीशन फॉल्स है। मैं इसको चलाता हूँ एक दफ़ा, टी एस सी मिन डॉट टी एस एंड नोट मिन डॉट जी एस। ओके, कंपाइलेशन हो रही है, इसके बाद प्रिंट होगा ये। इतना टाइम क्यों ले रहा है? ओके, तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया इसका आउटपुट? क्योंकि फर्स्ट पर्सन की ईदी तो ज़्यादा है, लेकिन नंबर ने क्या बोला है, फर्स्ट पर्सन की ईदी कम है। अब हम इसको अगर चेंज कर लें, मैं इसको 500 कर लूँ, मतलब फर्स्ट पर्सन की जो ईदी है 450 रुपये, वो कम है सेकंड पर्सन की ईदी से, 500 रुपये से कम है। तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट ट्रू आएगा कि ये सही है भाई, 450 रुपये 500 रुपये से कम ही होते हैं। तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 400 रुपये। देखिए, इसका आउटपुट क्या आ गया? ट्रू। ट्रू क्यों आया इसका आउटपुट? फर्स्ट पर्सन की ईदी कम है सेकंड पर्सन की ईदी से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास, और फिर इसका आउटपुट आ गया ट्रू। अच्छा, इसके बाद होता है हमारे पास ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और लेस देन और इज इक्वल टू। इसमें ही देख लेते हैं हम लोग। लेस देन और इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि छोटी भी हो और बराबर भी हो। अगर मैं इसको मैं 500 कर लूँ, दोनों की वैल्यू अगर मैंने 500 कर ली। अच्छा, इस कंडीशन को समझें। इसमें मैंने दो वेरिएबल बताए, ये तो आप लोग को पता है, वेरिएबल बनाए, दोनों की वैल्यू मैंने दी थी 500 रुपये, मतलब दोनों की ईदी 500 रुपये हुई है। और मैंने क्या कंडीशन बताई है इसको, कि फर्स्ट पर्सन की जो ईदी है वो सेकंड पर्सन से कम भी है और उसके बराबर भी है। मतलब फर्स्ट पर्सन की जो ईदी है वो कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका आप लोग आउटपुट बताए, इसका आउटपुट क्या आएगा? कि हमने दोनों कंडीशन 500 रुपये दे दी, दोनों की वैल्यू, और हमने कंडीशन क्या बताई है कि कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। अगर कम भी हो तो भी सही है, बराबर भी हो तो भी सही है। ये होता है लेस देन और इज इक्वल टू का साइन। ये इज इक्वल टू अगर और डाल दे तो लेस देन और इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, इस इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट देख लेते चला के एक दफा, एस मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट टी एस। तो इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आ गया। इसका आउटपुट ट्रू क्यों आया? हमने कंडीशन को समझे, देखिए कंडीशन को समझे हमने। फर्स्ट पर्सन की क्या वैल्यू दी है? हमने फर्स्ट पर्सन की वैल्यू दी है 500 रुपये, और सेकंड पर्सन की वैल्यू दी है वो भी 500 रुपये ही है। और हमने कंडीशन क्या डिफाइन की है कि लेस देन भी और इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। लेस देन इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन की जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है सेकंड पर्सन से, और फर्स्ट पर्सन की जो वैल्यू है वो सेकंड पर्सन के बराबर भी हो सकती है। लेकिन अगर हम जैसे ही इसको ज्यादा देंगे, फर्स्ट पर्सन की वैल्यू अगर हमने लेटर से 600 रुपये दे दी, तो ये कि हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स कैसे होगी? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पर्सन की वैल्यू तो ज्यादा हो गई सेकंड पर्सन से, तो ये इस वजह से हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको चला भी लेता हूँ, कंपाइलेशन पे टीएससी मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट जे। तो ये हमारे पास आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? हमने कंडीशन जो दी हुई थी वो हमारे पास फॉल्स हो गई। हमने कंडीशन क्या दी हुई थी कि फर्स्ट पर्सन की जो वैल्यू है वो कम हो सकती है सेकंड पर्सन से, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये होता है हमारे पास
कंपैरिजन ऑपरेटर्स में लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स दूसरा है। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा लेता हूँ, ग्रेटर देन के साइन के बाद इज इक्वल टू आएगा और यहाँ पे लेस देन के साइन के बाद इज इक्वल टू आएगा। अच्छा, मैंने क्या बताया यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन की जो वैल्यू है वो सेकंड पर्सन से बड़ी भी हो सकती है, मतलब ग्रेटर देन का साइन लगाया है तो बड़ी भी हो सकती है, और इज इक्वल टू का साइन लगाया मतलब उसके बराबर भी हो सकती है। तो फर्स्ट पर्सन की वैल्यू हमारी बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे अगर 400 दे दूँ तो देखिए आप लोग क्या आउटपुट आया, TSC मेन डॉट टी एस। अच्छा, एक एग्जाम्पल आई मेरी माइंड में, अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा अच्छा आप लोग को समझ आएगा। तो ये हमारे पास आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया हमारे पास, कि फर्स्ट पर्सन की वैल्यू है वो सेकंड पर्सन के बराबर भी है और बराबर भी है और बड़ी भी है। अच्छा, इसको मैं एग्जाम्पल से करता हूँ। मैं एक बना लेता हूँ, लेट माई एज के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसी इसकी वैल्यू देता हूँ। लेट से मेरी एज है 17, सही है। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं कि रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एज के नाम से बना लेते हैं इज इक्वल टू 18। अच्छा, अब इसको समझ, एक पहले बना लेता हूँ मैं आप लोग को, फिर समझाता हूँ मैं। लेट नादरा इज इक्वल टू माई एज, और अच्छा ये क्या भूल गया, माई एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू रिक्वायर। अच्छा, मैं इसको समझाता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, तो आप लोग अब 18 साल के हो गए, चले एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ बस। ओके, तो इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल है कि आप लोग को अपना NIC बनवाना है, सही है। आप लोग को अपना एक NIC बनवाना है। NIC के लिए क्या रिक्वायर्ड एज होती है कि आप लोग 18 साल के हो या तो फिर उससे बड़े हो। तो ये होती है NIC की रिक्वायर्ड एज कि अगर आप लोग 18 साल के होंगे या तो फिर उससे भी बड़े होंगे तो आप लोग का NIC बनेगा, और वरना नहीं बनेगा आप लोग का NIC। तो मैं यहाँ पे मेरी एज क्या है, मैंने एक वेरिएबल बनाया लाइन नंबर 34 पे माई एज के नाम से, और मैंने इसकी वैल्यू दे दी 17, मतलब मेरी एज है 17। और एक लाइन नंबर 35 में मैंने एक वेरिएबल बनाया रिक्वायर्ड एज के नाम से, और इसकी एज है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, फॉर NIC, यहाँ पे भी लिख लेते हैं फॉर NIC। तो रिक्वायर्ड एज फॉर NIC क्या है, 18 है, रिक्वायर्ड एज हमारे पास है 18, लेकिन मेरी एज है 17। अच्छा, मैंने लाइन नंबर 37 में एक और वेरिएबल बनाया नादरा के नाम से, और इसमें मैंने क्या कंडीशन डिफाइन की, माई एज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एज फॉर NIC, मेरी एज बड़ी होनी चाहिए, जो NIC की जो रिक्वायर्ड एज है उससे मेरी एज जो है वो बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा NIC बनेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हमने टेम्पलेट लिटरेट्स पढ़ा था, तो अच्छा मैं इसको 1 मिनट, अच्छा इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं कंसोल लगा दे रहा। अच्छा, मैं लाइन नंबर 37 में क्या बताया है, मैंने एक नादरा का एक वेरिएबल बनाया और उसमें क्या कंडीशन डिफाइन की कि मेरी एज बड़ी होनी चाहिए, ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है। मेरी एज बड़ी होनी चाहिए रिक्वायर्ड एज से, मतलब मेरी जो एज है वो रिक्वायर्ड एज हमारे पास 18 है, तो उससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मेरी एज 17 है। तो 17 में तो NIC नहीं बनता, तो इसकी क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट हमारे पास फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि मेरी एज 17 है और इसकी रिक्वायर्ड एज क्या है, रिक्वायर्ड एज है 18। तो मैं अगर 17 साल का, तो 17 साल में तो NIC नहीं बनेगा ना मेरा। मेरा NIC कब बनेगा, मेरा NIC बनेगा 18 साल की उम्र में, या तो फिर उससे ज्यादा। फॉल्स, इसका क्या आउटपुट आ गया, इसका आउटपुट आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि मेरी एज कम है और मैं अप्लीकेबल नहीं हूँगा नादरा के लिए, मतलब NIC बनाने के लिए, तो मुझे 1 साल बाद आना पड़ेगा। अब 1 साल बाद हम लोग गए, हमारी एज हो गई 18। तो 1 साल बाद हम लोग गए जब नादरा, तो हमारी एज हो गई 18 और इसकी रिक्वायर्ड एज भी है 18।
तो मैंने इसका क्या कंडीशन कंडीशन मैंने चेंज नहीं की, बस मैंने अपनी 1 साल एज बढ़ा दी है। मैंने लेट नादरा इज इक्वल टू, वही कंडीशन बताई हुई है कि मेरी एज बड़ी होनी चाहिए रिक्वायर्ड एज से। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो फिर भी हमारे पास आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि मैंने कंडीशन तो चेंज की नहीं। तो इसके लिए हमारे पास यूज होता है, ये देखें ये हमारे पास आ गया फॉल्स। इसलिए हमारे पास यूज होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर। मैं यहाँ पे अगर इज इक्वल टू लगाऊं, मतलब मेरी एज बड़ी हो एनएसी से, मतलब रिक्वायर्ड एज से अगर बड़ी हो तो भी सही है, और अगर बराबर हो तो भी सही है, तो भी दोनों कंडीशन में चल जाना चाहिए। अब मैंने पहले क्या कंडीशन दी हुई थी? मैंने कंडीशन दी हुई थी कि मेरी एज बड़ी होनी चाहिए, मतलब 18 साल से मैं बड़ा होना चाहिए, मतलब 19 साल, 20 साल, 30 साल, जितनी भी एज हो वो सही है। लेकिन अगर मैं 18 साल से कम का हूँगा तो मेरा एनएससी नहीं बनेगा। अब जब मैंने इसका कंडीशन चेंज करके ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी एज 18 हो तो भी सही है, और अगर 18 के बड़े हो, ज्यादा हो तो भी सही है, लेकिन 18 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको चलाता हूँ दोबारा से, टी एस सी मेन डॉट टी एस और नोट मेन डॉट जे एस करके। तो ये देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आ गया, ट्रू आउटपुट आ गया। ट्रू क्यों आया? मैंने इसकी कंडीशन चेंज कर दी थी। मैंने इसकी कंडीशन कर दी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, मतलब हमारी हमारी जो एज है वो रिक्वायर्ड एज के बराबर भी हो तो भी सही है, और ज़्यादा हो तो भी सही है। लेकिन अगर मैं मेरी एज 17 हो जाती है लेटेस्ट से, तो उसका क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा इसका आउटपुट? क्योंकि फॉल्स इसलिए आएगा, अच्छा, फॉल्स क्यों आएगा इसका आउटपुट? फॉल्स इसलिए आएगा क्यों, ये देखिए यहाँ हमारे पास फॉल्स आउटपुट आ गया। फॉल्स इसलिए आया कि हमारी एज 17 है और रिक्वायर्ड एज क्या है? रिक्वायर्ड एज है 18, तो हमें 18 साल की उम्र में ही हमारा एनआईसी बनेगा, और इससे कम की उम्र में नहीं बनेगा। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है? मैं ही बोली जा रहा हूँ इस वक्त से। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अगर क्लियर है तो वो भी बता दें। जी, किसी का क्वेश्चन है? क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो ये होते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। स्लाइड्स में देख लेते हैं। इज इक्वल टू ऑपरेटर भी देख लिया हमने, और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी देख लिए, ग्रेटर देन भी देख लिए, लेस देन भी देख लिए। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर्स ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स तक होगा ये। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर एक पढ़े थे, याद है आप लोग को? और उसमें एक चीज रह गई थी, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इसका सिंटेक्स, असाइनमेंट ऑपरेटर का तो आप लोग को पता है ना, कि हम कोई भी चीज असाइन करें अपने वेरिएबल को। एक स्लाइड में एग्जांपल भी थी कि आपने कुछ काम अपना घर वालों को असाइन किया कि ये काम कर ले, तो कोई भी चीज असाइन करने को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए, इसकी डेटा टाइप नंबर दे देते, चले इसकी डेटा टाइप रहने देते, दे चले, लेट ए इक्वल टू 5। हमने ए की वैल्यू दे दी 5, हमने ए को वैल्यू असाइन कर दी 5। ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये तो आप लोग का पता है। अच्छा, अब एक होता है अर्थमेटिक, सॉरी, ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक होता है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं यहाँ पे लिखूँ ए प्लस इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग ए। तो ये सिंटेक्स होता है हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का। क्या सिंटेक्स होता है? ए, जो भी वेरिएबल का नाम है, आप प्लस इज इक्वल टू, और उसके बाद आपने जो भी वैल्यू असाइन करनी है, जो भी वैल्यू देनी है आप उसको दे दें। तो ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, इसका दूसरा सिंटेक्स भी आता है, मैं दूसरा सिंटेक्स भी आपको बताता हूँ। ये एक इजी सिंटेक्स है, और इसका एक और सिंटेक्स भी आता है। देखिए ये इसकी वैल्यू आ गई 10। 10 क्यों आई? इसको, ये एक मुश्किल सिंटेक्स है। मैं यहाँ पे बल्कि करता हूँ, एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका एक और सिंटेक्स भी होता है, इसको ए प्लस इज इक्वल टू 5 लिखा है ना मैंने, इसका एक और सिंटेक्स होता है। आप लिखें ए इज इक्वल टू ए प्लस 5।
ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का एक और सिंटेक्स। अब आप लोग को ज़्यादा आसानी से क्लियर हो रहा है कि हमने ए को दिया है और इसकी वैल्यू रीअसाइन कर ली है A+5। आप 5 की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही रैंडम नंबर दे दिया। आप 6 लगा लें, 7 लगा लें, कोई इशू नहीं है। मैं 7 ही कर लेता हूँ। तो ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है कि आप अपने वेरिएबल में वैल्यूज ऐड करो, अपने वेरिएबल में वैल्यूज को ऐड करो, तो ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका एक ये सिंटेक्स होता है, ये ज़्यादातर यही यूज हो रहा होता है, A+=5 वाला जो ये जो सिंटेक्स है छोटा सा। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, A=A+5। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इसका भी आउटपुट सेम आएगा। अगर मैं इसको चलाऊँ तो TSC main.ts आ गया, नोड main.js, तो इसका भी आउटपुट हमारे पास सेम आया, 10 इसका भी आउटपुट आ गया। तो आप लोग दोनों जो भी आप लोग को इजी लगे वो आप सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। मतलब ज्यादातर सिंटेक्स ये वाला यूज हो रहा होता है, ये जो है ना A+=5। और इसका जो लॉन्ग मेथड है वो आप ये भी है कि A=A+5। अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं, लेट सपोज बी के नाम से, और इसकी वैल्यू दे दूं 10, तो मैं इसको साइड में लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और A+=B करता हूँ। एक मिनट, इसको वेरिएबल में रखना पड़ेगा, क्या होगा। ओके, मैं एक वेरिएबल बना रहा था जल्दी से, लेट सी के नाम से इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने क्या वेरिएबल वैल्यू ली थी, A+=B। ये किसके बराबर है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A=A+B। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो ऐसे लिखा है A+=B, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके हमारे पास सही होते हैं। तो जब भी आपने इसको, ये ज़्यादातर वैसे लूप्स में भी यूज़ हो रहा होता है, और आगे फैसले वगैरह में यूज़ हो रहा होता है, तो ये इस तरह होता है। मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट सी के नाम से, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैंने इसके अंदर लिख दिया A+B। A+=B का मतलब होता है A+B। तो अब इसको चलाऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा, हमारे पास 15 आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 10 है। जब दोनों प्लस होंगी तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये लिखेंगे, हमारे पास आ गया आउटपुट, इसका 15 आउटपुट आ गया। तो ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसका ज़्यादातर यूज़ ये वाला सिंटेक्स हो रहा होता है, लेकिन अगर आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग इससे समझ सकते हैं, दोनों एक के बराबर होते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पास ऑपरेटर। अब आप लोग के सिर्फ एक ऑपरेटर रह गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं, वरना। जी, किसी का क्वेश्चन है, सब क्लियर है? क्या क्लियर है? अच्छा। अच्छा, अब इसकी लास्ट भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो हमने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर देखे, सारे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बनाए इसकी, और इसको देखें, इसको थोड़ा सा खेलें कोड के साथ, इसकी लास्ट में प्रैक्टिस करें और इसको लिंक्डइन पे भी शेयर करें। क्योंकि जो ऑपरेटर्स ऐसा टॉपिक है हमारे पास कि हमारा जो आगे ज़्यादातर यूज ऑपरेटर्स होते हैं, तो जिसको ये समझ में आ गया फिर उसके आगे मुश्किल नहीं होगी इतनी ऑपरेटर्स को सीखने में। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करें, लास्ट में इसको लिंक्डइन पे भी शेयर करें। आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस समझ में नहीं आ रही? मतलब कैसे समझ में नहीं आ रही? अच्छा, ये लास्ट रिपीट कर दें, एक मिनट दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये लास्ट मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा दोबारा से, जल्दी से, मैं 2 मिनट है। मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से। अच्छा, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिए थे, परसों देखे थे, मतलब मे बी फ्राइडे, पिछले वीक देखे थे हमने। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पिछले वीक देख लिए थे। अब होता है हमारे पास एक अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, क्या अगर आपने
कोई भी वैल्यूज ऐड करनी है, मतलब एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू ऐड करनी हो तो ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब जैसे मैंने इसमें क्या ऐड किया है, इसको इससे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस इज इक्वल टू 5, तो भी ए कर लेते हैं। ए प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, इसका आप इस तरह समझ लें। ये थोड़ा सा मुश्किल है सिंटेक्स, लेकिन ये इजी है तो ये ज़्यादातर यूज होता है। आप इसको इस तरह समझे, हमने ए प्लस इज इक्वल टू 5 मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। बस इसका मतलब ये है। ये जो ये सिंटेक्स है, इसका मतलब है ये ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, और इसका शॉर्ट फॉर्म है। बस हम इसलिए ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं।